निकाय चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर है, लेकिन इस जंग में कांग्रेस की तुलना में भाजपा आगे दिख रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उपचुनाव क्षेत्रों में अब तक सत्तारूढ़ दल की तरफ से न कोई बड़ी बैठक हुई है और न ही बड़े नेताओं ने कोई बड़े चुनावी दौरे। दरअसल 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीख तय नहीं की गई, लेकिन उससे पहले भाजपा के धरातल पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस इसमें थोड़ी पीछे नजर आ रही है। उपचुनाव का परिणाम आने वाले विधानसभा के चुनाव के परिणामों को दर्शाने का काम करेगा। ऐसे में भाजपा चाहती है कि हर हाल में उपचुनाव में जीत दर्ज की जाए। यही कारण है कि जिताऊ प्रत्याशी के चयन के लिए स्थानीय इकाई और रायशुमारी के अलावा निजी एजेंसी के माध्यम से भी सर्वे करवाया जा रहा है। पूनिया तो यही कह रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि 4 में से 1 सीट पर भाजपा का कब्जा था, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। अब तक उपचुनाव होंगे तो भाजपा की कोशिश रहेगी कि चारों सीटों पर भाजपा का कमल खिले, या कम से कम जो सीट कब्जे में है उनके अलावा कुछ और सीटों भी भाजपा के पास आए। उपचुनाव परिणाम को पार्टी के प्रदेश से जुड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खास तौर पर उपचुनाव उनकी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि वे इस परीक्षा के लिए भी तैयार हैं। कुछ चुनाव की तारीखों का फिलहाल ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 3 विधानसभा सीटों पर अपने दौरे कर चुके हैं। इसी में अब आने वाले दिनों में इन उपचुनावों को जीतने के लिए भाजपा अलग अलग गुटों में न दिखे, इसके भी प्रयास होना शुरू हो गए हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो आगामी दिनों में तमाम प्रमुख नेताओं के इन उपचुनाव क्षेत्रों में दौरे होते दिखेंगे तो पार्टी एक मुखी होकर न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी। उपचुनाव के परिणाम दोनों ही प्रमुख दलों के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, क्योंकि उपचुनाव में यदि भाजपा अपनी पुरानी सीट रजामंद के अलावा कोई भी सीट फतह करती है तो यह बीजेपी के प्लस में जाएगी। लेकिन दिक्कत कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि मौजूदा 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। ऐसे में कांग्रेस के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होगी 3 विधानसभा सीटें सहाड़ा, सुजानगढ़ और वल्लभनगर को जीतने के साथ साथ रजामंद में भी जीत का पता लहराना। यही कारण है कि यह उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। राजस्थान में उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं का नब्ज टोटने के लिए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मेवाड़ दौरे पर निकले हैं। शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी टीम लगा दी है और प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री और पीसीसी के पदाधिकारी अपनी मीटिंग ले रहे हैं। 90 निकायों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर जगह निकायों में कांग्रेस की जीत होगी और इन 4 विधानसभा सीटों के निकायों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य लोग चाहते हैं और कोरोना का जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने काम किया है, उससे हमें उम्मीद है कि निकाय चुनाव में ही नहीं बल्कि इन 4 उपचुनावों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अभी आ रहे लगातार ओपिनियन पोल में भी दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 4 में से 3 सीट जीतेगी। 1 सीट पर कांटे की टक्कर होगी।